बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल हुआ अकेडमी। ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इनको और पेपर्स अगर आते हैं राइट, तो उन्हें अगर हम देखते हैं पेपर में तो क्या सारा कंडीशन होगी राइट, और किस तरह सब चीज़ चलेंगी। पहले तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि मैंने आपको ऑलरेडी जो सा राइट वो इसकी एमसीक्यूज और मैंने आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 20 मार्क्स के इसके एमसीक्यूज आएंगे, तो उनमें से आपके पूरे पूरे 20 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जितना आपको लग रहा है उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, ज़रा मैं थोड़ा ब्रीफली ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ पहले। तो ये चीज़, ये तो न्यू बुक्स की तरह ही है राइट। सबसे पहला पॉइंट कि बेटा अगर आप इस किताब को रख लेते हो, अब पेपर आ गया आपके पास, ठीक है, 80 नंबर का आ गया, जिसमें से 40 नंबर का होगा ऑडिटिंग का और 40 नंबर का होगा अकाउंटिंग का। अगर अकाउंटिंग के फॉर्मेट भी आपके सही हो गए ना, तो उसके भी 10 नंबर मिल जाएंगे आपको, समझिए। 5-6 नंबर तो आपको पक्के कहीं नहीं जाते। जैसे कि फाइनल अकाउंट, पहले आपको जनरल जनरल समझना पड़ेगा। जनरल की कंडीशन, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, कैश रिसीव क्या करते हैं, कैश पेड, जनरल का फॉर्मेट, लेजर का फॉर्मेट, उनका टाइम शॉर्ट है, लेजर का फॉर्मेट, ट्राई बैलेंस का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फिर उस ट्राई बैलेंस की मदद से आपको फाइनल अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में ग्रोथ प्रॉफिट क्या होता है, मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ समझ आ रही होगी आपको। नेट प्रॉफिट क्या होता है। उसके बाद जो है ना, हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट में क्या क्या है, लायबिलिटीज में क्या क्या है, उसके इफेक्ट क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लगती है आप लोगों को, वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट की सिंगल एंट्री कैसे होगी, डबल एंट्री कैसे होगी, सब चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी क्या करना है, पढ़ लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद दूसरा परसेंटेज आपका बीआरएस आता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश क्या होगा। अच्छा ध्यान में रखें, इस पेपर में आपको पब्लिक क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉल्व करना। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में फर्क है, ऑडिटिंग है थ्योरेटिकल, लिखना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। सॉल्व करते हुए आपको आधा घंटा से ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर फाइनल कौन का सवाल आया तो सॉल्व करना। तो बेहतर यह है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, मुश्किल क्वेश्चन निकालें, और बीकॉम के या एमबीए के पुराने और पेपर निकाल के उनकी प्रैक्टिस करें, फिर होगा, वरना नहीं होगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हो गए, इन सबका फॉर्मेट के साथ इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई। ये रट्टे वाला सिस्टम है ही नहीं। यानी लोगों को 2-2 साल हुए थे, 3-3 साल हुए थे बीकॉम करके मेरे पास आते हैं, उन्हें फिर भी कुछ नहीं पता होता। तो बेसिकली आपको इसे प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा, और किसी अच्छे बंदे से पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्ली, या बुक्स लेके, या लास्ट में जब मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा इस पे, तो मैं जितना पढ़ा सकता हूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जितना इसके फॉर्मेट बनाना है सिखा सकता हूँ मैं सिखाऊंगा राइट। आप लोगों को मैं कोशिश में कभी नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी खुद कोशिश करनी पड़ेगी, और आपको इस पे नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर होगा, वरना नहीं। अब रही बात ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन और चंद हेडिंग्स अगर आपको याद होगी तो आप उसे खुद से लिख सकते हैं, आप उस पर अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन देखिए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट 1 का पेपर कंबाइन आना है। जब कंबाइन आएगा, अगर आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग को पास भी कर लेते हैं और अकाउंटिंग में फेल हो जाते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको कहेगा आपने कितने सवाल करने हैं, आपने 4 सवाल करने हैं, 4 जब 20 80 नंबर हो गए। 2 सवाल कहाँ से देगा आपको, अकाउंटिंग से देगा, 2 कहाँ से करने होंगे, ऑडिटिंग से करने होंगे। तो 4 में से जाहिर सी बात है आपको मिनिमम 3 तो सही होने चाहिए। 3 सही होंगे तो फिर जाके 60-70 नंबर यहाँ से बनेंगे, और वहां से जाके कोई एमसीक्यू से 10-12 नंबर आएंगे, तो नंबर कुछ बनेंगे ना। अब 40 नंबर लेके आपने क्या करना है, 4 डालना है आपने। तो भाई अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को अगर आप रखना चाह रहे हैं जो कि आपने नहीं पढ़ा, तो पहले आप प्रॉपर्ली से स्टडी करें, तो फिर ही बनना होगा, वरना ये चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आना, क्योंकि बड़ी डीपली स्टडी है इसकी भाई। लोग 2-2 साल पढ़ते हैं, उन्हें पार्टनरशिप की समझ नहीं आती, ज्वाइंट कंपनी की समझ नहीं आती। तो इसे पढ़ें जो मैंने बताया टॉपिक, एमसीक्यू तो लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक बताए हैं, उन्हें प्रॉपर्ली स्टडी करें, और अकाउंटिंग के फॉर्मेट बनाना सीखे, उसकी एंट्रीज करना सीखे, और रोजाना उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर होगा, वरना नहीं होगा। देखते हैं चलो हुआ अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।